नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आज सभी अच्छे होंगे। क्या अगले 60 घंटे में मोदी सरकार गिरने वाली है, इसको लेकर क्या खबर आ रही है बताऊंगा आपको। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सांसदों को व्हिप जारी करके क्यों विदेश भाग गए, इसको लेकर भी बात होगी। खबर यह आ रही है कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने अपने सांसदों को लाइन हाजिर कर लिया है, तो दूसरी तरफ संसद को 12 बजे तक चलाने की तैयारी हुई तो हड़कंप मच गया। आखिर 19 तारीख को ऐसा क्या होने वाला है जिसको लेकर भारत से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा हुआ है, इसकी जानकारी प्रियंका देंगी, मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी है। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका, 19 दिसंबर में अब कुछ ही घंटों का समय बचाया है, दुनिया जानना चाहती है कि कौन सा खुलासा होने वाला है। इस बीच क्या एनडीए में भी तोड़फोड़ शुरू हो गई है? बिल्कुल शुरू हो गई है हिमांशु। आपको बता दें, अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की खबरें चलाई जा रही थी, लेकिन इस्तीफे से पहले ही एनडीए में कुर्सी की मार शुरू हो गई है, तो हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, जेडीयू के मंत्री हैं, उन्होंने पीएम मोदी की कुर्सी पर नीतीश कुमार का दावा ठोक दिया है, तो तहलका मच गया है। खेल समझिए, 19 दिसंबर को एप्स्टीन फाइल्स खुलने वाली हैं। ये सेक्स स्कैंडल से जुड़ी हुई फाइल है और इन फाइल्स को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि फाइल्स तो खुलेंगी अमेरिका में, लेकिन भारत की सत्ता हिलने वाली है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, एप्स्टीन फाइल्स को लेकर जिक्र यह भी किया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इन फाइल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम जुड़ने वाला है, और तो और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो एप्स्टीन फाइल्स खुलेंगी और इन फाइल्स में कई ताकतवर नेताओं के नाम शामिल हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इसी को लेकर सबसे पहले कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया कि 19 दिसंबर को सत्ता हिलने वाली है, मोदी जी इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पहले तो बयान निकलकर सामने आया, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भयंकर दबाव में दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा पहली बार हो रहा है कि सदन में व्हिप जारी कर दिया गया है, सदन को 12 बजे तक रात में चलाने का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी विदेश भाग गए हैं। मतलब अगर इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा होने वाली है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में क्या कर रहे हैं, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, वरिष्ठ पत्रकारों ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भयंकर प्रेशर में है। और क्यों प्रेशर में है? क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है और यह खुलासा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को हिला देगा। आपको बता दें हिमांशु, अगर भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता की बात की जाए तो 1996 में हवाला केस में जब आडवाणी का नाम आया तो उन्होंने इस्तीफा देने में बिल्कुल भी देरी नहीं की, तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कह दिया कि जब तक सारे आरोप निराधार साबित नहीं होते हैं तब तक कोई मैं पदभार ग्रहण नहीं करूंगा। फिलहाल आडवाणी ने तो 75 का होने पर भी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना 75 का होने पर इस्तीफा देते हैं और ना ही किसी दबाव में इस्तीफा देने के लिए मजबूर होते हैं, ये हर कोई अच्छे से जानता है। आपको बता दें हिमांशु, भारतीय जनता पार्टी 19 दिसंबर की तारीख को लेकर भयंकर प्रेशर में दिखाई दे रही है। और कितना प्रेशर में दिखाई दे रही है इसका अंदाजा तो तभी हो गया था जब सभी सांसदों को व्हिप जारी हुआ। आपको बता दें कि दावा यहां तक किया जा रहा है कि सभी सांसदों को दिल्ली में मौजूद रहने के लिए आदेश पारित कर दिए गए हैं और साफ कह दिया गया है कि कोई भी सांसद 19 दिसंबर को शहर नहीं छोड़ेगा। मतलब जिस तरीके से आदेश पारित हो रहे हैं, व्हिप जारी किए जा रहे हैं, ऐसे में आप इतना तो समझ सकते हैं कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। फिलहाल इसी को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने बड़ा दावा किया है। उन्होंने खुलासा करते हुए कह दिया है कि 60 घंटे में मोदी सरकार गिर जाएगी। फिलहाल अब 60 घंटे से भी कम का समय बचा है, कुछ ही घंटों में एप्स्टीन फाइल्स खुल जाएंगी और इन फाइल्स के दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैसे कुर्सी डगमगाने वाली है और मोदी जी का क्या होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दूं कि कांग्रेस ने भी नहले पर दहला चला है। कांग्रेस की तरफ से भी 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया गया है, सभी सांसदों को सदन में तलब कर लिया गया है। तो सांसदों को बुलाया जा रहा है, सांसदों की लाइन हाजिरी हो रही है, बहुमत चेक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से विदेश भाग गए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एप्स्टीन फाइल्स ने मोदी सरकार की पूरी नींव हिलाकर रख दी है। आपको बता दें हिमांशु, जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, इन सब के बीच नीतीश कुमार की पार्टी ने भी आग में घी डालने का काम किया है। जेडीयू के नेता हैं जमा खान, मंत्री भी हैं, उनका बयान निकलकर सामने आया कि हम सब दुआ करते हैं कि प्रधानमंत्री अगर कोई बने तो वो नीतीश कुमार बने।
आपको बता दें, बिहार में पहले ही खबर निकलकर सामने आ गई थी कि खरमास के बाद बड़ा खेला करने की तैयारी में है नीतीश कुमार। फिलहाल अब खेला कितने चरम पर चल रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने चिराग पासवान की पार्टी से 79 नेताओं को तोड़ लिया है। प्रदेश सचिव, महासचिव से लेकर दिग्गज नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। मतलब एनडीए में ही तोड़फोड़ शुरू हो गई है। फिलहाल एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार मिलकर बिहार में अपना बहुमत जुटाने में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं हिमांशु कि गृह मंत्री अमित शाह और उसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी आपस में भिड़े जा रहे हैं। मतलब ऐसा पहली बार हो रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुलकर बीजेपी आला कमान का विरोध कर दिया है। एक तरफ अमित शाह चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ नाम काटे गए हैं उसमें 90% मतदाता तो हमारा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी इस्तीफा नहीं हुआ है। इस्तीफे की सिर्फ खबरें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन उसके पहले ही कुर्सी को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। आपको बता दें, कहा यह जाता है कि जब कोई राजा हद से ज्यादा समय तक अपनी कुर्सी पर विराजमान रहता है तो उत्तराधिकारी बिलबिलाने लगते हैं। फिलहाल कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ 19 दिसंबर को खुलासा होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ मोदी के इस्तीफे से पहले ही हड़कंप मचा हुआ है। जाहिर तौर पर हड़कंप मचा हुआ है और सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि 19 तारीख को क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे विषय को, क्योंकि एक तरफ तो 19 तारीख को बड़े खुलासे की सुगबुगाहट तेज हो गई है और क्या इसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा, यहाँ की राजनीति में भी देखने को मिलेगा। आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।